हमने की, दैट इज फर्स्ट इज पीरियोडिक मोशन एंड द सेकंड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो हमने डिस्कस किया दैट पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो कुछ इंटरवल बाद वापस वो क्या है रिपीट हो जाए, वापस रिपीट हो जाए और सेम इंटरवल में उसमें क्या है मूव करते रहे पार्टिकल्स। तो वो हमारा क्या होगा, इफ द पार्टिकल मूव्स इन इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ इंटरवल बाद वो वापस दोबारा रिपीट कर जाए तो वो इंटरवल हमारा क्या होगा, वो मोशन हमारा होगा दैट पार्टिकल इज इन पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन हमने बोला वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी और इलिप्टिकल भी हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम, जब पेंडुलम हमारा मोशन में होता है तो वो हमारा किसके एग्जांपल है, लीनियर का। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया दैट मोशन ऑफ ए हैंड्स ऑफ ए क्लोक, क्लोक की जो हैंड्स होती है वो जब मूव करेंगी तो वो एग्जांपल क्या सर्कुलर मोशन में मूव करेंगी। नेक्स्ट इलिप्टिकल का हमने एग्जांपल डिस्कस किया था that the earth revolves around the sun is an example of elliptical periodic motion। तो ये था हमारा प्रोसेस किसका, पीरियोडिक मोशन का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। सो मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, जब वो टू और फ्रो मोशन में मूव करे ओवर द सेम पाथ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी, तो वो हमारी टर्म क्या होगी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जब पार्टिकल्स इसमें भी क्या मूव करें, टू एंड फ्रो मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बी सच दैट restoring force is directly restoring force is always directed towards a fixed point। तो उसमें restoring force लगेगी जो अपनी पॉइंट पे क्या होगी, फिक्स्ड होगी और किसके प्रोपोर्शनल होगी, एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो क्या है कुछ डिस्टेंस पे होगी अपनी फिक्स्ड पॉइंट पे, रिस्टोरिंग फोर्स पे अपनी फिक्स्ड पॉइंट पे एक्ट करेगी और उसके जितना उसके बीच का डिस्टेंस है पार्टिकल जब मूव कर रहा है वो भी अपनी फिक्स्ड पॉइंट पे होगी, तो वो पार्टिकल हमारा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हाउ वी डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, if a particle moves to and fro motion, if a particle moves to and fro motion, to and fro motion in a straight line, in a straight line be such that restoring force be such that the restoring force is always directed towards a fixed point, is always directed towards a fixed point, directed towards a fixed point and is directly proportional to its distance from a fixed point, then the particle is said to be simple harmonic motion। जब पार्टिकल हमारा मूव करे टू एंड फ्रो मोशन, टू और फ्रो मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव करे और ये क्या रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगी उस पे, जो किस पे होगी, हमेशा डायरेक्ट करेगी एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही हमेशा एक्ट करेगी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, और हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी restoring force F is directly proportional to its distance from a fixed point। तब जो हमारा पार्टिकल एक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, then the particle is said to perform a periodic simple harmonic motion। So particle is in simple harmonic motion is termed as linear
सिस्टम को हम बोल सकते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ फिक्स्ड पॉइंट देन द पार्टिकल इज सेड टू परफॉर्म then the particle is said to perform a simple harmonic oscillator, simple harmonic motion, simple harmonic motion. A simple harmonic motion is also known as simple harmonic motion को भी हम क्या बोल सकते हैं linear harmonic oscillator. So a simple harmonic motion is termed as a simple harmonic motion is termed as linear harmonic oscillator, linear harmonic oscillator. उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो ये किसकी डेफिनेशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर हमने इसको और कंसेप्ट को क्लियर करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो हम इसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल P है जो किसके अलोंग मूव कर रहा है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसकी रेडियस a होगी और सेंटर हमारा क्या होगा O. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ये हमने क्या लिया सर्कल, इसमें हम कहेंगे कि पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ये हमने पॉइंट लिया O और ये हमारी क्या होगी डायमीटर B डैश. ये हमने पॉइंट लिया A, दिस इज P एंड दिस वन इज N. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे और ये एंगल जो बना रहा है इट मेक्स एन एंगल थीटा. सो इसमें हम और क्लियर करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन. लेट अस कंसीडर, इसमें हमने कंसीडर किया कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है. लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल P, let us consider a particle P moving on the circumference of circle, moving on the circumference of a circle, circumference of a circle with radius a, and center O, with uniform angular velocity omega, uniform angular velocity omega. नेक्स्ट इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट लेट n बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P. n इसमें क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से n तक. जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, n से P तक का डिस्टेंस है. एंड लेट n बी द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन द डायमीटर B डैश. सो लेट n बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P on the diameter P from let n be the perpendicular distance of point P from n. n क्या एक perpendicular ड्रॉ किया है P से कहां तक, n तक, on the diameter B dash. So let n be the perpendicular drawn from the point P along diameter B dash, along the diameter B
जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारा ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, कंसीडर द पॉइंट, नाउ कंसीडर द पॉइंट, consider the point as n moves, consider the point n as p moves around the circumference of circle, around the circumference of circle along anti-clockwise direction, along anti-clockwise direction, जो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टार्टिंग इसने कहां से की है, डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो कहां से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस है ए और सेंटर पॉइंट है ओ। लेट n बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, p से n तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया, लेट कंसीडर द पॉइंट n as p moves around the circumference of circle। तो हमने n से p पॉइंट ऐसा कंसीडर किया जो क्या कर रहा है, p क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने स्टार्ट कहां से किया था, a से स्टार्ट किया था, और मूव कर रहा है अराउंड, मूव कर रहा है p से अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कहां से स्टार्ट हुआ, a से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो a पॉइंट पर है तो n उसका क्या होगा, n इज एट द सेंटर o, व्हेन इट इज एट पॉइंट a, जब वो कौन से पॉइंट पर है, a पॉइंट पर है, तो उसका सेंटर कौन सा होगा, n होगा। जब वो b पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो o भी उसके साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, सो n कोइंसाइड अलोंग o b। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, दैट n इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p। n एक ऐसा डिस्टेंस है जो क्या है, पॉइंट p के साथ ड्रॉ किया गया है, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसने इसका पॉइंट स्टार्ट कहां से हुआ है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम a। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, so next we will discuss that, now consider when n, इसमें हम डिस्कस करेंगे जब ये पॉइंट a पर है तो n क्या होगा इसका, n is at the center o, when p reaches b then n moves along ob coincides with b। so इसमें हम कंसीडर करेंगे जब हमारा पॉइंट क्या है, when it is at a, p moves along b then n is at the center at point o। जब ये पॉइंट a पर है, जब पॉइंट a पर है तो n इसका सेंटर क्या होगा, जब ये हमारा पॉइंट a पर है तो तब सेंटर हमारा क्या होगा, n होगा। तो जब ये धीरे धीरे p पॉइंट b तक पहुंच जाएगा तो ये n भी क्या है, ob के साथ n भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसके साथ जब ये p वापस रोटेट करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा तो उसी टाइम पे हम बोलेंगे n भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा अलोंग द डायमीटर b डैश। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, व्हेन इट इज एट पॉइंट a, जब ये पॉइंट a पर है तो n इज एट द सेंटर o, तब n हमारा क्या होगा, सेंटर होगा o पॉइंट से। व्हेन इट इज एट a, व्हेन इट इज एट a then n is at the center o, then p moves along o, जब p मूव करेंगे b की तरफ, when p moves along b, when p moves along b, जब p हमारा मूव करेगा b की तरफ, then n coincide along ob, then n coincides along ob, तब हमारा क्या होगा, n क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा किसकी तरफ, b की तरफ, coincides along b। so as p moves along the circumference from b to b dash, जब
to B dash, from B to B dash, then N also moves from, moves along the circumference from B to B dash. उसी टाइम पे जिस टाइम पे n मूव करेगा सर्कमफ्रेंस के अराउंड B से B डैश में, तो n भी हमारा क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग द डायमीटर B to B dash as P finally returns to A by with completing one revolution। तो ऐसे ही P हमारा क्या करेगा, एक रेवोल्यूशन पूरा कर देगा। तो ये पूरा जब रोटेट होगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। सो P returns to A, by completing one revolution, P हमारा क्या है, पूरा कंप्लीट कर जाएगा रोटेशन। सबसे पहले हमने इसमें क्या कंसीडर किया हमने एक ऐसा पार्टिकल है P जो क्या है, मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। एक हमने P पॉइंट कंसीडर किया जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में क्या कर रहा है, पूरा मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस r है और सेंटर हमारा पॉइंट क्या है, O, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी ओमेगा। तो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया, जब ये पॉइंट हमारा A था, A पर था पार्टिकल, तो हमारा n क्या था, सेंटर था। O पॉइंट पे n हमारा सेंटर था। तो जब ये पॉइंट P मूव करेगा, इसमें हमने n क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट P से n परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जैसे ही P पॉइंट B पर पहुंच गया, when P moves through B, तो n क्या है, कोइंसाइड करेगा किसके अलोंग, OB के अलोंग। when P moves through B, then OB coincides with n, तो OB भी मूव करेगा n के साथ। तो उसके साथ साथ हमने बोला कि ये क्या है, P मूव कर रहा है अलोंग कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P क्या है, मूव कर रहा है। तो उसके साथ साथ फ्रॉम B to B डैश तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके साथ साथ n भी क्या करेगा, B से B डैश तक मूव करेगा। तो P इसने क्या है, P जब पूरा कंप्लीट कर जाएगा एक रिवोल्यूशन, तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा जब कंप्लीट कर जाएगा। तो ऐसे ही n भी हमारा क्या है, वापस अपनी O पोजीशन पर आ जाएगा, मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, विच इज एट O। सो n returns to O having diameter B dash twice। तो n भी वापस अपनी सेंटर पर आ जाएगा O पोजीशन पर, having transverse diameter जब उसका क्या हो जाएगा, twice of B dash, and n returns to O having transverse diameter B dash, having n अपनी वापस क्या है, ओरिजिनल पोजीशन O पर आ जाएगा, having traversed the diameter B dash twice। जब वो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, twice हो जाएगा, traverse diameter B dash twice। तो n भी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो जो ये ऑसिलेटरी मोशन हुआ है n से O से n तक, तो ये हमारा क्या होगा, इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ n अबाउट द सेंटर ऑफ O। सो द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ n about the center O, is called simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक प्रोसेस हमने मेनली क्या डिस्कस किया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया, पार्टिकल क्या मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द बी सच दैट रीस्टोरिंग फोर्स उस पे एक्ट होती है
जहाँ पॉइंट उसका क्या है फिक्स्ड होता है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ से उसका पॉइंट क्या होगा फिक्स्ड होगा, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, एंड द पार्टिकल इज सेड टू परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसलिए हमने इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए हमने डिस्कस किया विद द एग्जांपल दैट लेट अस मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वी विल डिस्कस दैट लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल p। हमने इसमें क्या किया, कंसीडर किया कि एक हमारे पास पार्टिकल p है जो क्या मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस a है और सेंटर o है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी क्या है, ओमेगा है। सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया लेट n बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n से p तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है n से p तक अलोंग द डायमीटर b डैश, जिसका डायमीटर क्या है b से b डैश तक। कंसीडर द पॉइंट n एज p मूव्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया कि n से p तक एक ऐसा डिस्टेंस है जब वो मूव करेगा वो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा अलोंग b टू b डैश, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। आफ्टर दैट व्हेन इट इज एट a, जब हमने बोला ये पार्टिकल हमारा क्या है a पोजीशन पर है व्हिच इज एट सेंटर हमारा क्या है o, तो ये जब p पार्टिकल b तक पहुंच गया तो ये क्या है OB पार्टिकल भी मूव करेगा, उसके साथ साथ OB पार्टिकल भी मूव करेगा, तो उसके साथ साथ पॉइंट N है तो वो भी मूव करेगा। आफ्टर दैट विद द डायमीटर B डैश, तो N भी मूव करेगा। फिर ये जब क्या है सारी रोटेशन इसने एक कंप्लीट कर ली तो ये वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा A पर, तो ऐसे ही N भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा O के ऊपर। तो इसी तरह ये कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या करेगा, एक रिवोल्यूशन क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा और n भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा O पॉइंट पर। तो ये क्या है जो ऑसिलेटरी मोशन, जो मोशन क्या है ऑसिलेट हुआ है n से O तक या p से a तक, a से p तक, o से n तक, ये जो मोशन ऑसिलेट हुआ है दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में